आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 में टाइप 2 पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल डिटेल से पढ़ा रहे हैं। इसमें एक भी कुछ नहीं छोड़ेंगे और आप वैसे बच्चों को जो 9-10 में भी है वो भी पढ़ सकते हैं इस वीडियो को। तो आपके अगर कोई छोटे भाई बहन है तो उनको भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आप अगर देख रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बार बार जाता रहे। आपको फ़ायदा हो या ना हो, हमको तो फ़ायदा हो ही जाएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो। और कर लीजिए, बहुत ज़रूरी। तो देखिए, हम आज क्वेश्चन मतलब टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है और जो हम बता रहे हैं उसको सुनिए ध्यान से। पहला सवाल ये है कि राम एक काम का 3/5 भाग 12 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? राम राम एक कोई लड़का है और किसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिन में करता है। किसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में होगा, ये सवाल पूछ रहा है। तो बाबू आप को हम कब से बता रहे हैं कि जो नीचे कभी भी फ्रैक्शन में जो नीचे रहता है वो टोटल रहता है। अब अगर आप कभी ऐसा सीखे होंगे कि 40%, तो 40% को कैसे बटा में लिखते हैं? 2/5। आपको इतना तो आता होगा। तो ये 2/5, तो ये 2/5 आया कहाँ से है? तो 40 को अगर लिखेंगे ना 40/100 परसेंट को चेंज करने में, तो देखिए परसेंट का टोटल कहाँ, 100 नीचे है, 40 ऊपर है, तो ये अभी क्या है 2/5। तो टोटल हमेशा नीचे रहता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि राम किसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिन में करता है। यानी कहने का मतलब टोटल कार्य कितना है? 5, उसमें से करता कितना? 3। कितना दिन में? तो 12 दिन में। तो राम जो टोटल पूरा 5 काम को कितना दिन में करेगा, ये सवाल पूछ रहा है कि राम किसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा। मतलब ये हुआ कि 5 में से 3 काम को 12 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, यानी 5 काम को कितना दिन में करेगा। तो इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि बाबू 3 करने में कितना, 12 दिन। तो अगर 3 करने में 12 दिन, तो 1 करने में कितना, 3 चौका 12, यानी एक काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 4 दिन। 3 काम करने में 12, तो एक काम करने में कितना, 4 दिन लगेगा। तो ये 5 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 4×5 = 20, यानी कितना, टोटल 20 दिन लगेगा। अगर ये बात आप समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एक एकदम बेवकूफ़ों वाला ये मेथड है कि राम किसी काम के 3/4 भाग को, सॉरी 3/5 भाग को कितना दिन में करता है, तो 12 दिन में। आप इस तरह से काट दीजिए, 3 चौका 12 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, राम पूरा काम को कितना, 4×5 = 20 दिन में। तो ये भी तरीका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए 3/5 काम को कितने दिन में, 12 में, यानी 5 टोटल काम है, उसमें से 3 को 12 दिन में, तो 1 को 4 दिन में, तो 5 को कितना, तो 4×5 = 20 दिन में करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, घबराना नहीं है। और ये लिखिए, लिखने से कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है, तो आप लिखते जाइए साथ में। अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत गौर से देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल अभी करा नहीं रहे हैं, बिल्कुल आसान। कह रहा है मोहित एक काम के 2/3 भाग को 24 दिन में कर सकता है, तो 1/9 भाग को कितना दिन में करेगा। तो कह रहा है कि मोहित, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है बाबू कि मोहित किसी काम के क्या है, 2/3 काम को 24 दिन में करता है। मोहित किसी काम के 2/3 भाग को 24 दिन में करता है, तो 1/9 भाग काम को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ गौर से सुनिए, अभी बताए हैं जो टोटल होता है नीचे, टोटल भाग कितना है, 3 भाग है टोटल, उसमें से 2 भाग को करने में कितना, 24 दिन लगा। 2 भाग को करने में 24 दिन लगा है बाबू, यानी 1 भाग को करने में कितना, 12 दिन लगा है। तो 3 भाग को करने में कितना लगेगा, तो 12×3=36, कितना, 12×3=36। अब आप इस तरह से टोटल काम कितना हो गया, 12×3=36। अब टोटल काम 36 है, तो अगर आप ये समझना चाहें कि टोटल काम अगर 36 है तो आधा करने में कितना दिन लगेगा, तो 18 दिन। 1/4 करने में कितना दिन लगेगा, तो 1/4, तो 36 के 1/4 कितना हो जाएगा, 9। तो इस तरह से कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि इसका 1/9 करने में कितना दिन लगेगा, तो इसका 1/9 निकाल दीजिए बस, 9 चौका 36, तो ये 4 दिन में हो जाएगा 1/9 काम, यानी 36 का 1/9 काम 4 दिन में हो जाएगा। 36 दिन में पूरा, तो 1/9 दिन में 4 काम हो जाएगा, है ना, क्लियर है। 1/9 भाग 4 दिन में हो जाएगा।
अब ये सवाल है बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अगर आपको नहीं आता तो आप ये भी सिंपल समझ सकते हैं कि 2/3 भाग कितना दिन में, तो ये 24 दिन में। तो 2 से 12 और 12 तिहाई 36, क्रॉस गुना कितना हो जाएगा, तो 12 तिहाई 36। ये दिन टोटल पूरा काम हो जाएगा। इसका 1/9 निकालना है तो कितना हो जाएगा, 4 दिन में। बात खत्म। 1/9 निकालना है तो 4 दिन में हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये बिल्कुल अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि एक श्रमिक 12 दिन में किसी कार्य का 3/5 भाग पूरा करता है तो वह 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो एक श्रमिक यानी एक लेबर है बाबू, वो कह रहा है 12 दिन में 3/5 भाग, यानी लेबर जो है 12 दिन में कितना, 3/5 भाग 12 दिन में। तो कह रहा है फिर कि 4/3 भाग कितना दिन में कर देगा, कितना भाग, ये 3/4 भाग कितना दिन में कर देगा, ये सवाल पूछ रहा है। तो देखिए 3/5 भाग 12 दिन में, तो 3/4 भाग कितना दिन में करेगा। तो ये 5 टोटल है, टोटल कितना है 5, टोटल काम कितना है 5, 5 में से 3 कर रहा है कितना दिन में, 12 दिन में। तो अगर 3 काम करने में 12 दिन, तो एक काम करने में कितना, एक काम करने में कितना 4 दिन लगेगा। तो टोटल 5 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 5 चौका 20 दिन लगेगा। अब 20 दिन लगेगा टोटल काम करने में, तो टोटल 20 दिन में, तो उसका 3/4 भाग करने में 3/4 भाग दिन लगेगा। तो 3/4 लगाएंगे तो ये 5, 5 तिहाई 15 दिन। अगर बाबू आपको इतना नहीं समझ आता तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेबर क्या करता है 3/5 भाग काम को कितना दिन में, तो 12 दिन में करा, 3 चौका 12, ये क्या है 4 बचे, ये क्या है, तो 20 दिन हो गया पूरा, पूरा काम को 20 दिन में। तो उसके 3/4 भाग काम करने में 3/4 भाग समय लगेगा, तो ये 5 तिहाई 15। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देखिए। और केवल ये बहुत हायर क्लास ग्रेजुएशन 12 का पढ़ने वाला चीज नहीं है, ये क्या है, तो 8 का ही चीज है। टाइम एंड वर्क का अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़े होंगे तो आप क्लास 8 में है ये चीज, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपके भाई बहन कोई 8 में पढ़ते तो उनको भी दिखा सकते हैं। ये कोई आपके पढ़ने के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं, आपने तो पढ़ा नहीं बचपन से, इसीलिए यहाँ पढ़ने की जरूरत पड़ रहा है, लेकिन ये क्लास 8 का ही चीज है, टाइम एंड वर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं बाबू कि अगर कह रहा है कि ए किसी काम के 1/3 भाग को 5 दिन में करता है, ए किसी काम के 1/3 भाग को कितना 5 दिनों में करता है। और फिर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बी 2/5 भाग को पूरा करने में 10 दिनों में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा कर देंगे। ए कितना दिन में, 1/3 भाग कार्य को 5 दिनों में। बी क्या है, बी के बारे में कह रहा है 2/5 भाग कार्य को कितना दिनों में, तो 10 दिनों में कर देता है। तो दोनों साथ में मिलकर काम को कितना दिन में कर देंगे, ये सवाल है। तो बाबू ये 3 में से एक काम को 5 दिन में किया है, तो टोटल काम कितना दिन में हो जाएगा, 3 में से एक काम को 5 दिन में, 3 काम करने में ये 15 दिन लगेगा। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो ये भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है कि 1/3 भाग कितना दिन में, तो 5 दिन में। तो एक का पूरा काम कितना, तो 5 दिया कि 15 दिन में। जैसे आपको दिल है करिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम बात है, केवल समझदारी का है कि ये 2/5 भाग 10 दिन में, तो ये 2 काम, 5 में से 2 काम 10 दिन में, तो एक काम कितना, एक काम करने में कितना 5 दिन, तो 5 काम करने में 25 दिन, ये 25 दिन, 25 दिन में पूरा काम हो जाएगा, 15 दिन में पूरा। अगर ये आपको नहीं समझ आया तो ऐसे इस तरह कर सकते हैं, 2/5 भाग कितना दिन में, अब 10 दिन में, तो 2 5 10 और बी बराबर कितना आ जाए टोटल 25 दिन में। अब कह रहा है दोनों साथ मिलकर कितना दिन में करेंगे, ये सवाल। तो आपको हम पहले बता दिए कि दोनों को एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेना था, बड़े वाले का टेबल पढ़िए ना था, 25 दूनी 50 कटेगा 15 से, नहीं 25 दिया 75 कटेगा, तो हाँ कटेगा, तो 75 क्या हो गया एलसीएम। एलसीएम आप 150 लेंगे 300 लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, पहले ही बताए हैं। तो 15 5 75, यानी टोटल नंबर ऑफ रोटी 75 है, और 15 दिन में 75 रोटी, तो एक दिन में 5 रोटी खाता होगा। ये जो है 75 रोटी 15 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितना रोटी खाता है, तो 5, और यहाँ पर वही लिखते हैं जो एक दिन में खाए जाने वाला रोटी।
अब 25 दिन में 75 रोटी खाता है तो एक दिन में कितना रोटी खाता होगा बाबू? 3। जब दोनों साथ में मिलके खाएंगे, A प्लस B दोनों साथ में मिलके खाएंगे तो कितना दिन लगेगा? और ये 5 रोटी एक दिन में और ये 3 रोटी एक दिन में, तो 5 और 3 8। ये 5 रोटी एक दिन में और B एक दिन में 3 रोटी, जब दोनों साथ में मिलके खाएंगे तो एक दिन में 8 रोटी खाएंगे। तो 8 नमा 72, 72 और 3 75। 8 यहाँ जो नीचे था वो नीचे रहेगा। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ये कितना था? तो 3। क्वेश्चन नंबर ये 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन एक बार पढ़िए और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दो बार बोल दिए हैं, जो कि पहला वाला 3 और दूसरा वाला 4 था। 3 दो बार बोल दिए तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। अभी 5 से हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है बाबू कि ए किसी काम के 1/3 भाग को 7 दिन में, ए किसी काम के 1/3 भाग को 7 दिन में करता है। फिर कह रहा है बी उसी काम के 2/7 भाग को 10 दिन में, बी उसी काम के 2/7 भाग को, ये 2/7 भाग को कितना? 10 दिन में करता है। तो कह रहा है ए और बी दोनों साथ में मिलकर कार्य को पूरा कितना दिन में करेंगे? तो 1/3 भाग को 7 दिन में, यानी 3 में से एक काम को 7 दिन में। तो 3 काम कितना? एक काम को 7 दिन में, 3 काम को कितना? तो 21 दिन में, यानी पूरा काम कितना हो जाएगा यहाँ? 21 दिन में। अब 7 में से 2 काम को 10 दिन में, 7 टोटल काम है, उसमें से 2 को करने में कितना? 10 दिन लगता है, यानी एक को करने में 5 दिन लगेगा। जब एक को करने में 5 लग रहा है तो 7 को करने में कितना दिन लगेगा? तो 35 दिन लगेगा। सिंपल बात है। तो ये नहीं तो आपको ये भी आपके पास रास्ता है, ये इतना नहीं सोच पाते हैं तो ये 2/5, ये मूर्ख बच्चों के लिए है कि ये 10, 2 बचे 10, तो 7 बचे, ये टोटल 7 था तो ये 7 बचे 35, तो ये 35। अब इसका एलसीएम लेने आपको आता है या नहीं? अगर नहीं आता है तो आप पागल ही हैं अभी तक। देखिए 21 दिन में ए कर सकता है, बी 35 दिन में कर सकता है। तो बड़ा वाला टेबल पढ़िए ना, 35 दूनी 70, फिर 35 दिया 105, तो 105 से 21 से भी कट जाता है और 35 से भी कट जाता है। तो 35 दिया इसे 75 से, यानी 105, तो 21 बचे और फिर 35 दिया, यानी 35 दिन में 105 रोटी खाता है तो एक दिन में कितना? 3। 21 दिन में 105 रोटी खाता है तो एक दिन में कितना? 5। अब बोल रहा है बाबू कि जब दोनों साथ में मिलकर खाएंगे तो कितना वक्त लगेगा? तो ए और बी जब दोनों साथ में मिल खाएंगे तो 105 रोटी है, एक दिन में 8, तो ये 8 खा लेंगे। तो अब आपको भागा तो देने आता होगा, 13 8 चलो तल से, और फिर कितना? एक यहाँ पर ये 8, इतना वक्त लगेगा। क्लियर है? 13.1/8 दिन में काम पूरा कर देगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था बाबू, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में करते हैं, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में करते हैं। तो साथ में मिलकर काम करते हुए ए और बी कितने दिनों में पूरा कर देंगे? तो ए एक कार्य के 1/4 भाग को कितना दिनों में? 9 दिनों में। और बी उसी कार्य के 2/3 भाग को, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को कितना दिन में कर देते हैं? तो 28 दिन में कर देते हैं। तो सवाल ये पूछ रहा है कि दोनों साथ में मिलकर कितना दिन करेंगे? तो ये बिल्कुल आसान सवाल है। 9 चौका 36, और ये कितना है बाबू? तो देखिए ये 3 में से 2 काम को करने में 28, यानी एक काम को करने में 14, तो 3 काम को करने में 14 दिया 42। अगर आपको नहीं आता तो इस तरह से भी कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने की बात नहीं है कि हमको ये नहीं समझ आता। आप इस तरह 14 और 14 दिया 42, तो ये 42 हो गया। आप दोनों के एलसीएम लेना है। अगर आपको एलसीएम नहीं आता, क्योंकि 42 का टेबल तो आपको आएगा नहीं पढ़ने, किसी को नहीं आएगा, तो ये ध्यान ये देना है कि इसको क्या लिख सकते हैं? 36 को क्या लिखते हैं? 40 को आप ऐसे लिख लीजिए, 36 को मतलब 6 गुना 6, और 42 को कैसे लिख सकते हैं? तो 6 गुना 7, तो 6 तो दोनों में कॉमन है, तो 6 एक बार लिख दिए, और ये दोनों का एलसीएम 6 और 7 का कितना होगा? 42, तो यहाँ लिख दिए बाबू क्या? 42। अब ऐसा लिखें तो डिवाइड करने में आसान होगा। अब 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 36 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 गुना, अगर 42 को 36 से डिवाइड करेंगे, 36 यहाँ रखें, 6 छक 36, 6 7 42, यानी 7। और अगर 42 से डिवाइड करेंगे तो 42 से 42 तो कट ही जाएगा, तो एक बार ये 6 आ जाएगा। नॉर्मल बात है। यानी ये टोटल अगर आप अब इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें करने को कोई मना नहीं है कि इसको करेंगे। अगर 42 को 6 से मल्टीप्लाई तो कितना होगा?
तो करना इस तरह से है, अगर 42 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कि 40 छका 224 और 2 छका 12 यानी 252। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 252, और जैसे हम बता रहे हैं मल्टीप्लाई ऐसे करना है 252। ये बच्चों जैसा भीड़ मत जाना है कि 2 छका 12 हासिल 1 6 चौके 24 1 25, ऐसे नहीं। जो हम सिखाएं उस तरीका से टोटल 252 आ गया। तो यहाँ 7, यानी कहने का मतलब है ए जो है 36 दिन में 252 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितना 7। बी जो है 42 दिन में 252 रोटी, तो एक दिन में कितना 6। तो दोनों साथ में मिल जाएंगे तो कितना दिन में रोटी निपटा देंगे, पूरा खत्म कर देंगे। तो ये 200 कितना है 252 रोटी टोटल, एक दिन में ये 6 खाते हैं, एक दिन में ये 7 और ये 6, तो 7 6 13। अब 13 से अगर डिवाइड करना आता है तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन ऐसा ही है। तो ये आंसर हो गया कितना 252/13। हाँ, करना कोई बड़ी चीज नहीं है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। ए किसी काम के 1/4 भाग को 9 दिन में, तो 4 में से एक काम को 9 दिन में, तो 4 काम को 36 दिन में। और बी जो है 3 में से 2 काम को 28 दिन में, 3 में से 2 काम 28 दिन में, एक काम 14 दिन में, 14 दिया 42 दिन में पूरा काम हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम 6 गुना 42 या 252 हो गया, तो 36 से भागा लगाएंगे इसमें तो कितना है 7, और 42 से भागा लगाएंगे इसमें तो कितना आ गया 6। तो एक दिन में 7 रोटी और एक दिन में 6 रोटी, ए एक दिन में 7 और बी एक दिन में 6। अब 7 तो 6 13 रोटी एक दिन में, तो 252 रोटी खाने में 252/13 दिन लगेगा। ऑप्शन में यही था, इसीलिए हम डिवाइड नहीं किए, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं किए। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ ये कह रहा है, अब इस टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका समाप्त, और ये बहुत कोई बड़ी चीज नहीं था। दो क्वेश्चन हम और इस पे करा देते हैं, फास्ट करा देते हैं। 7 नंबर में ये कह रहा है कि रूबी किसी काम के 1/3 भाग को 6 दिन में कर सकती है, और सीमा उसी कार्य के 2/5 भाग को 6 दिन में कर सकती है। तो दोनों मिलकर 3/5 भाग को कितना दिन में कर सकती है? रूबी किसी काम के 1/3 भाग को 6 दिन में कर सकती है, सीमा उसी काम के 2/5 भाग को कितना दिन में करती है बाबू? 6 दिन में। तो दोनों साथ मिल के उस काम के 3/5 भाग को कितना दिन में करेगी? तो दोनों के एलसीएम सॉरी ये 3 में से एक काम 6 दिन में, 3 काम कितना दिन में? 18 दिन में पूरा। और 5 में से 2 काम को 6 दिन में, यानी एक काम को 3 दिन में, तो 5 काम को 15 दिन में। 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, 15 दिन में। एलसीएम लेंगे 18 15 को आता होगा आपको, नहीं आता है तो पढ़िए। 18 दूना 36, 18 तिया 54, तो 54 15 से नहीं कटेगा, 36 भी नहीं कटेगा, तो 18 5 90 दोनों से कट जाएगा, तो ये 90 एलसीएम हो गया। यानी टोटल नंबर ऑफ रोटी 90। 18 दिन में रूबी 90 रोटी खाती है, यानी एक दिन में कितना 5 खाती होगी। और सीमा 90 रोटी खाती है कितना 15 दिन में, तो एक दिन में कितना रोटी खाएगी 6। अब जब दोनों मिल जाएगी, दोनों रूबी और सीमा जब दोनों साथ में मिल जाएगी, तो एक दिन में कितना 11 रोटी खाएगी। बाबू ध्यान रखना यहाँ पे कि रूबी और ये सीमा है, जब दोनों साथ मिल जाएगी तो 90 रोटी खिलाना नहीं है, 90 खिलाए तो काम खराब हो जाएगा। पूछा है क्वेश्चन में कि 3/5 भाग रोटी कितना दिन में खाएगी, तो टोटल 90 रोटी है, इसका पूरा 90 नहीं खिलाना है, इसका 3/5 भाग, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिए। और एक दिन में ये रूबी 5 खाती है, सीमा 6, दोनों मिल जाएगी तो 11 खाएगी। अब बाबू 18 5 90, 18 दिया 54, और 54/11 है, आपको डिवाइड आता ही है, 11 × 44, और यहाँ कितना 10/11। अब आपको अगर इतना जल्दी नहीं करने आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसा ही, तो आप ऐसा ही कीजिए, अभी ज़्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। आप ऐसा ही करिए कि 11 × 44, तो ये 44, इस तरह से बचा 10, तो 10 कहाँ माथा पर लिखते हैं, और बगल में है जो ये बगल में लिखते हैं, और जो नीचे वाला था उसको नीचे लिखते हैं। बात क्लियर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसी तरह का, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि किसी खेत के 2/5 भाग को 6 दिन में, ए किसी खेत के 2/5 भाग को कितना दिन में? 6 दिन में। और कह रहा है कि और बी उसी खेत के 1/3 भाग, बी उसी खेत के 1/3 भाग को कितना दिन में कर देता है? तो 10 दिन में। तो कह रहा है कि दोनों साथ मिल जाएंगे तो उसी खेत के 4/5 भाग को कितना दिन में करेंगे? ये बात ध्यान रखना है। तो बाबू 5 में से 2 काम को 6 दिन में, तो अगर काटेंगे इसको तो एक काम को कितना 3 दिन में, तो 5 काम को कितना? ये 15 दिन में। आप देखिए 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15। और बी के बारे में 10 तिहाई 30। अब कुछ शैतान बच्चे एलसीएम लेने लगेंगे, उनको पता होना चाहिए कि 15 या 30 है, तो ये 30 एलसीएम होगा,
क्योंकि 15 ही कट जाता है। तो एक दिन में इसका 2 काम, एक दिन में इसका 1 काम। अब जब दोनों मिल जाएंगे ए और बी, तो बाबू जब दोनों मिल जाएंगे ए और बी, टोटल काम 30 है। और पूरा करवा मत दीजिएगा, यहाँ 4/5 काम पूछा है, तो ध्यान रहे 4/5 काम, 4/5 काम। और ए एक दिन में 2 काम, ए बी एक दिन में 3 काम, तो 3 लगाएंगे, 3 दहा 30 और 5 दूना 10, 4 दूना 8, 8 दिन में 4/5 काम पूछा था, तो 4/5 काम होने में कितना वक्त लगेगा? 8 दिन। अब ये टाइप यहाँ पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप में करा देंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिनको जिनको भेजना है भेज भी दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।